अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम है। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक का मैंने आपके लिए इंतखाब किया है वो है हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ बाय फूड, यानी आप अपनी डायबिटीज़ को किन किन ग़िज़ाओं के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने इंतखाब किया है मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं का और उनकी जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा बहुत सादा अल्फाज में, ताकि आप याद रख सकें और आप अपना जो ज़िंदगी का जो मामूल है खाने पीने का उसमें ये ग़िज़ाओं को शामिल कर सकें ताकि आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहे। तो इन 12 जो ग़िज़ाओं का मैंने इंतखाब किया है उनमें नंबर 1 है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ये हाई होती है किसमें, हाई इन न्यूट्रिएंट्स, हाई इन फाइबर और लेस कैलोरीज होती है इसमें, और इसमें विटामिन सी भी काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। विटामिन सी जो है डायबिटिक पेशेंट्स में कम होता है और अगर वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे तो ये उनकी कमी को, विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 बीन्स। जी, बीन्स में विटामिन बी होता है, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये क्या करता है, ये ब्लड शुगर को जो लेवल है उसको डिक्रीज करता है। इसके बाद नंबर 3 जो है गार्लिक। जी, गार्लिक बहुत अहम है और आप में से कई लोग इसके मुतालिक जानते भी होंगे। गार्लिक जो है ये ब्लड शुगर को का जो लेवल है उसको डिक्रीज करता है, कम करता है। ये एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसके लेवल को भी कम करता है और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपका जो क़ुव्वत मदाफ़ियती निज़ाम है बॉडी में उसको बूस्ट करता है। और ये क्या करता है, ये विटामिन B6 को बढ़ाता है और ये जो है विटामिन सी भी इसमें मौजूद होता है। इसके बाद है नंबर 4 सिनेमन। सिनेमन के मुतालिक भी लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोग जो है इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाय में, कॉफ़ी में और ग़िज़ाओं में भी इसका इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये जो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये बहुत अच्छा है डायबिटिक्स के लिए। किस लिहाज से अच्छा है, इसलिए कि ये जो इंसुलिन की रिलीज है उसको बढ़ाता है। ये क्या करता है कि सडन राइज जो ब्लड शुगर का होता है बॉडी के अंदर उसको प्रिवेंट करता है। और ये जो है ये जो रिस्क होता है कैटरेक्ट का, जो कैटरेक्ट का रिस्क होता है जिससे कहते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनमें डायबिटिक कैटरेक्ट का रिस्क होता है, उससे भी प्रिवेंशन में बहुत मदद करता है। इसके बाद नंबर 5 है नट्स। नट्स में क्या क्या शामिल हैं, एलमंड, वॉलनट, हेज़लनट, पिस्ताचियो ये शामिल हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड शुगर को कम करते हैं, ये एलडीएल को या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को जो है कम करते हैं अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हो तो। इसके बाद बात करते हैं एग्स के मुताल्लिक। एग्स क्या करते हैं, ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। ये जो है एचडीएल, जी हाँ, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके जो हमारे जिस्म में एचडीएल है उसको बढ़ाते हैं और हमको हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर को हमारे बॉडी के अंदर उसका लेवल मेंटेन करते हैं, बढ़ने नहीं देते। और तमाम दिन में जो भी ब्लड शुगर, अगर आपने अंडे खाए हों रोज़ाना की बुनियाद पर, तो आपका जो ब्लड शुगर है बॉडी में मेंटेन रहेगा। ये आइज़ के लिए भी बहुत कारआमद साबित होते हैं। इनमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। मगर ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपकी बॉडी के लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। यहाँ पर मेरा एक सजेशन आप लोगों के लिए है कि आप अपना मामूल बनाएं कि 2 बॉइल्ड एग्स
एवरी डे आप हर रोज 2 बॉइल्ड एग्स को खाएं। और उसको किस तरह से खा सकते हैं? बॉइल्ड तरीके से, बॉइल्ड पानी में 2 एग्स को डालें 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद निकालें, ये हाफ बॉइल्ड एग होगा, तो ये खाएं, ये प्रीफर्ड है। इसके बाद 7वें नंबर पे बेरीज आती हैं। बेरीज में क्या है? स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जी। ये क्या करती हैं? हम जो ब्लड शुगर लेवल है उसको डिक्रीज करते हैं। इसके बाद आते हैं फिश। इसमें मुख्तलिफ अक़साम की फ़िश होती हैं, आपके इलाके में जो भी मैसर हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सालमन है, हेरिंग है, सार्डिन है और मैक्रेल है। ये क्या होता है? ये इनमें बहुत ये रिच होती हैं, किसमें? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। DHA और EPA भी इनमें होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये क्या करती हैं कि ये ब्लड शुगर को बॉडी में मेंटेन करती हैं और ख़ास तौर पे खाने के बाद जो एकदम ब्लड शुगर शूट होता है उसको अपने नॉर्मल लेवल पे लाने में मददगार साबित होती हैं। इसमें क्या होता है? ये रिच होती हैं प्रोटीन में। इसके बाद बात करते हैं ओलिव ऑयल। जी हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके इलाके में ये दस्तयाब है, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल जो है, ये प्रीफर्ड ओलिव ऑयल जो है वो हम बताते हैं अपने पेशेंट को। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, उसको बढ़ने नहीं देता, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। नंबर 10 पॉइंट है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो है ब्लड शुगर की लेवल को कम करता है। इसमें विटामिन B एंड C मौजूद होते हैं। और मेरा इस बारे में जो आपको सजेशन है वो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून फुल जो है 1 गिलास पानी में डालें, उसमें मज़े के लिए अगर आप चाहें तो लेमन भी शामिल कर सकते हैं, और ये दिन में 1 मरतबा ज़रूर इसको पिएं। ये बहुत कारआमद नुस्खा है और मैं अक्सर अपने पेशेंट को बताता हूँ इसके मुताबिक। नंबर 11 जो एवोकाडो, और ये जो है ये कई मुल्कों में दस्तयाब है, कई मुल्कों में कम इसकी दस्तयाबी है। तो ये क्या करता है? ये फाइबर, इसमें इन फाइबर जो है ज़्यादा मिकदार में होते हैं, ये ब्लड शुगर को जो लेवल है उसको कम करता है। और एक बड़ी अहम बात है एवोकाडो के लिहाज से कि ये वेट लॉस भी करता है। नंबर 12 ब्रोकली है। ब्रोकली भी हर जगह दस्तयाब नहीं है या कम दस्तयाब होती है। ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है, ये इम्यूनिटी को आपकी बूस्ट करती है और जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है। ये जो है आपके हार्ट के लिए भी बहुत मुफीद है। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ जो बहुत ही अहम हैं, जो आप याद रख सकते हैं और बहुत ही सादा तरीके से, ताकि आप जब भी वीडियो सुने आपको ये याद रहें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इस बारे में अगर आपका कोई सवाल है या आप समझते हैं कि आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर आगाह करें, और इंशाअल्लाह अगर जब भी मुझे फुर्सत होगी जल्द अज जल्द मैं आपके कमेंट और आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस वीडियो और इन वीडियोस का मकसद भी यही है कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अब इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।